के ऊपर मनु को उतारा है। वो मन्नू, अल्लाह, उसकी औलाद, ये फालतू की बातें सारा पलीता लगा दिया। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। तो कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सद्भाव का चूल्हा और सांप्रदायिकता का चूल्हा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को पूजते थे। जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे हजरत आदम की औलाद हैं। ओम को अरबी में अल्लाह कहा जाता है। हम तो उसी ओम की पूजा कर रहे हैं जब से ये धरती बनी है। सनातन से इस्लाम की तुलना करना अपने आप में सैद्धांतिक रूप से गलत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज शास्त्रार्थ लाइव होगा उस महाभारत पर जो कि जमीयत के मंच से शुरू हो गई। जी हां, जमीयत के उस मंच पर जहां पर अरशद मदनी मौजूद थे और महमूद मदनी मौजूद थे, उसी मंच पर एक सद्भावना शिविर लगा और उसमें पहुंचे थे हिंदू धर्म गुरु भी। स्वामी चिदानंद को आप देख सकते हैं जो वहां मौजूद थे, और साथ ही जैन गुरु लोकेश। लेकिन उसी मंच से मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि ओम और अल्लाह एक है। आप जिसे मनु कहते हैं, हम उसे आदम कहते थे, और आदम तो अल्लाह की पूजा करते थे। इस पर वहां बैठे जो जैन गुरु थे वो भड़क गए। उनका कहना था कि यहाँ इस मंच से आपने सद्भावना को पलीता लगा दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, इनको नीचा दिखाने की कोशिश थी। आज उन्हीं से सीधे पूछेंगे। जैन धर्म गुरु लोकेश हमारे साथ जुड़ेंगे और स्वामी जी से हम पूछेंगे कि कैसे हिंदू धर्म को उस मंच से टारगेट किया गया जो वो कह रहे हैं, और कैसे उस मंच से, जिसे सद्भावना का मंच कहा गया, क्या धर्म युद्ध शुरू हो गया। पहले यह रिपोर्ट देखिए। मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ। सरधर्म संभाव के मंच पर मौलाना अरशद मदनी के बयान से धर्म युद्ध छिड़ गया है। ओम और अल्लाह को एक बताने के बयान पर संतों ने नाराजगी जाहिर की है। अगर ये प्राचीन है तो यहूदी क्या है? कम से कम इनके ईसा मूसा से तो यहूदी पुराने हैं। ये उनके यहाँ, हमसे तो कोई तुलना ही नहीं है। हम तो प्रकृति के आदि पुरुष हैं। इस्लाम धर्म की जो आयु है वो 1400 वर्ष है। मनु जो थे वो लाखों वर्ष थे। वो कैसे जो है उनको जो है हम पीर बता सकते हैं? उन्हें इबादत से मतलब है या उन्हें राजनीति से मतलब है? यह कहीं न कहीं अशोभनीय हरकत है जमीयत उलेमाए हिंद या जो लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। हम उन्हें भाई तो मानते हैं, लेकिन वो हमें चारा मानते हैं। वो हमें हर जगह जिहाद करते हैं। अभी तक तो जिहाद, लव जिहाद था, धर्मांतरण था। अब देखो ना, अब मनु जी महाराज का भी धर्मांतरण करने लगे। नाराजगी बढ़ती जा रही है, लेकिन जैन मुनि लोकेश तो कई संतों के साथ बयान का विरोध जताकर तुरंत उस मंच से ही उतर गए थे। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ। सारा पलीता लगा दिया एकता के, सद्भावना के सम्मेलन को। मदनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ग भी मदनी के बयान पर बटा हुआ नजर आ रहा है। इससे मतलब इख्तलाफ पैदा होगा ना, इससे आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा। मुनासिब नहीं है जो उन्होंने बात कही है। यानी मदनी का बयान उनके अपनों के ही गले नहीं उतर रहा। इस बीच इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी तो उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। सबसे पहला इंसान दुनिया में कौन आया? हजरत आदम। उसके बाद में ही सारे इंसान दुनिया में वजूद में आए। उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर कहीं जाकर श्री राम, फिर कहीं जाकर लक्ष्मण, फिर कहीं जाकर दूसरे लोग। लेकिन इससे पहले महमूद मदनी भी धर्म युद्ध की चिंगारी भड़का चुके थे। इस्लाम को पहला धर्म बता चुके थे। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, और सभी मज़ाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। संतों का आक्रोश बढ़ रहा है तो बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी धर्म के ठेकेदारों को नसीहत दे दी। जो लोग सद्भाव का चोला पहन के और सांप्रदायिकता का झोला लेकर के चल रहे हैं, वो इस संस्कृति और इस संस्कार को नुकसान पहुंचाने के साजिशों के से भरे हुए हैं। यानी एकता के नाम पर मंच सजता है और फिर वहां धार्मिक बातें होती हैं।
क्या सबका डीएनए एक वाले मोहन भागवत के बयान के जवाब में अब ओम और अल्लाह को एक बताने का तर्क चलाया जा रहा है? ऐसे में सवाल ये कि सबसे पहला धर्म कौन सा? सवाल ये भी कि क्या अल्लाह और ओम एक है? जो सवाल करते हैं और जो सहमत हैं, आज शास्त्रार्थ लाइव महाभारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।